पथरीला है। अगर ये तुम्हारे लिए मुश्किल है तो तुम्हारी मौत भी आसान नहीं होगी पैतरस। तुम दुंदार को खत लिखोगे तो गाय को जब पता चलेगा कि उसका ठिकाना निकोला ने बताया है तो उनका इत्तेहाद टूट जाएगा। अगर निकोला तो गाय से गद्दारी करता है तो जरूर कोई ना कोई वजह होगी इसके पीछे, और हम इस मौके से फायदा उठाएंगे। सुकून से नहीं बैठेंगे, उनके पीछे जाएंगे। हम दुश्मनों की सरजमीनें रुई की तरह बिखेर देंगे और तो गाय की लाश के परखचे उड़ाकर रख देंगे इंशाअल्लाह। तो गाय के साथ जो होने वाला है वो उसका मुस्तहिक है, लेकिन उस्मान साहब, हमें पहले निकोला से निपटना होगा। बामसी साहब ठीक कह रहे हैं। अगर हम निकोलस से पहले निपट लें तो उस खाना बदोश तो गाय को मारकर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हम उन दोनों से निमट सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से बहुत ताकत है। हमारा आज़म बुलंद है। एनागोल की फतह सरदारान की मदद से और भी आसान हो जाएगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाइए। भाईजान, अल्लाह तुम्हारी फतवात को हमेशा कायम और दायम रखे। जीते रहिए भाईजान, खुश आमदीद। लेकिन आप जल्दी लौट आए। मेरे पास एक अहम खबर है मेरे भाई। कहिए क्या है? जब मैं कोलो जासार में था तो मुझे कुस्तुनतुनिया से आने वाले एक ताजिर से खबर मिली है। कालानूस जिसको तुमने मारा था, उसका भाई बहुत से सिपाहियों के साथ एनागोल की तरफ जा रहा है। कल रात तक वो कले पहुंच जाएंगे। फिर तो हमारे पास वक्त नहीं है। हमें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी बामसी साहब। मतलब ये कि निकोला को जान की फिक्र लाहक हो चुकी है। एनागोल उसके हाथ से निकलने वाला है, वो जान चुका है। ये एक अहम खबर है साथियों। इससे पहले कि एनागोल की फतह मुश्किल हो जाए, हमें जितनी जल्दी हो सके जंग के लिए आगे बढ़ना होगा। आपने जिहाद की तलवार उठाई उस्मान साहब। आपकी पैरवी हमारे लिए काफी है। अल्लाह के हुक्म से हम वक्त जाया किए बगैर जंग के मैदान में जाएंगे। शुक्रिया बमसी साहब, शुक्रिया। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। शुक्रिया मेरे भाई। हम कालानूस के भाई और उसके सिपाहियों को कले पहुंचने से पहले ही रोक देंगे। कबाइल के सरदारान को आगाह कर दीजिए कि अपने सिपाहियों को साथ लेकर वहां पहुंच जाए। उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं है तो हमें सरदारान की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो फतह का मजा चखेंगे और जिहाद के इस अजर में शरीक होंगे। वो जिहाद में शामिल होने की आदत डालें, माले गनीमत में से हिस्सा लें और इत्तेहाद की फिक्र करना शुरू कर दें। गुंदूज भाई, मुझे सरदार और सिपाही सुबह तुलुए आफ्ताब के वक्त तैयार चाहिए। आप इसकी फिक्र न करें, सबको पैगाम भिजवा दिया जाएगा। जंग के मैदान में सब मौजूद होंगे। शुक्रिया। हम एनागोल फतह कर सकते हैं अगर हम उन्हें एक दूसरे से अलग कर दें। उन पर ऐसा वार करेंगे कि उनकी नस्लें भी याद रखेंगे। ठीक है। निकोला, आपका क्या ख्याल है कि उस्मान ने हम पे भरोसा करके जम्मा पे हमला किया होगा? भेड़िया खतरे के बावजूद शिकार जरूर करता है। भले ही उस्मान को हमले में तो गाय नजर नहीं आए, उसने जम्वा और उसके आदमियों को मार दिया होगा। हो सकता है कि वो एक दूसरे को मार चुके हों। अगर जम्वा जिंदा हुआ तो गाय को आखिरकार पता चल जाएगा कि उसके पीछे आप हैं। जम्वा ने जो कहा उसके मुताबिक मंगोल ने कोलोजा सार तेगफूर पर
सल्जूकों से दबाव डलवाएंगे कि वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूलात अदा करे। मंगोल मंगोल, उन्हें सिर्फ टैक्स में दिलचस्पी है। उन्हें ना तो सल्जूकों की परवाह है ना बाज़ंतीनियों की। कालानूस कल यहाँ होगा। मैं सिर्फ सूद हासिल नहीं करूंगा बल्कि तोगाई को मारने का शर्फ भी हासिल करूंगा। कालानूस उस्मान के हाथों मरने वाले अपने भाई का बदला लेने के लिए जल्द आ रहा है। जो इंतकाम लेते हैं वो बागी हो जाते हैं। मैं कालानूस के गुस्से को अपनी फतह के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी दुंदार साहब। मुझे नहीं बताएंगे क्या बात परेशान कर रही है? वो कुछ वक्त तक तो खामोश रहे जहरा खातून, लेकिन अब वो मुझे बुला रहे हैं। सुलेमान बुला रहे हैं? उस्मान और पादरी के पालतू समझते हैं कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनका इस्तेमाल किया। ये काम बहुत लंबा हो गया है दुंदार साहब। इतना वक्त लग जाना कुछ ठीक नहीं है। मुझे उसे खत्म करना है खातून। बेरहम होना पड़ेगा। मेरे और सरदारी के दरमियान जो भी आएगा मैं उसका सर कलम कर दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम डरती हो। तुम ठीक कहती हो, मुकाबले का दिन करीब है। इस वजह से मैं तोगाई का भी काम खत्म कर दूंगा। बालगाय के साथ हुआ ना भूलिएगा। अपनी जान को खोने के अलावा मेरे पास और क्या है खातून? मैं चाहता हूं कि तुम कास्तामोनो चली जाओ। मुकाबले के दिन मुझे तुम्हारी फिक्र ना हो। अगर हम मरेंगे तो एक साथ मरेंगे दुंदार साहब। मैं आपके बराबर में सर उठाकर खड़ी होंगी। आपको तो काय कैसे मिलेगा? उस्मान के हमला करने के बाद वो मुझे तलाश करेगा और यह आखिरी धचका मैं उसे तोगाई के जरिए दूंगा। इंशाल्लाह। बाला, गुंजा खातून के साथ जो कुछ हुआ उसे लेकर काफी फिक्रमंद हो देख रहा हूं। वो बेहतर हो रही है उस्मान, लेकिन शादी के काफले के साथ जो कुछ हुआ कह दो बाला, कह दो, सुन रहा हूं मैं।
मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहती। मेरे पास आओ, आ जाओ यहाँ। वैसे तुम्हारी जुबान से दुआओं के सिवा कुछ नहीं निकलता। मेरे उस्मान, गुंजा और बुरान की आखिर के इन्हीं हालात में शादी होनी थी और खुशी के मौके पर उन पर हमला हो गया। और मैं ये भी सोच रही हूं कि इस तरह का हमला दोबारा भी हो सकता है, यानी वो कभी भी कर सकते हैं, शादी में, जनाजे में या किसी भी तकरीब में। उस्मान साहब, ये ना खत्म होने वाली जंग हमें परेशान करती रहेगी, जनाजे में परेशान करेगी या फिर कोई खुशी का मौका हो, ये परेशान करती ही रहेगी। हम बढ़ नहीं सकते, उभर नहीं सकते। इस तरह कैसे आगे बढ़ेंगे? अब तुम एक सरदार की अहलिया की तरह बात कर रही हो। सही कहा, सही कह रही हो बाला। लेकिन जो जंजीरों को तोड़ने में इस्तेकामत रखते हैं और वो जो रियासत के कयाम के लिए खड़े हो जाते हैं, ये मुकद्दर है उनका। मेरा फरीजा अपने लोगों को उस आग से बचाना है जो कि दुश्मनों ने लगा रखी है। अच्छे दिन भी आएंगे बाला, बहुत जल्द अच्छे दिन आएंगे। हमारे बच्चे बगैर परेशानियों के जवान होंगे, खुशियां खुशियां होंगी। हमारी ईद भी ईद होगी। हमारे बुजुर्गों को, हमारी बहनों को किसी जंग में शामिल नहीं होना पड़ेगा। बहुत अजीम लश्कर होगा। हमारी एक रियासत होगी। जरूर होगी, जरूर होगी बाला। इंशाअल्लाह उस्मान, इंशाअल्लाह। मुझे इजाजत दीजिए। जा सकती हो, इजाजत है। ये होगा। अब हम लोग क्या करेंगे हुजूर? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ बेटी। आपने मुझे याद किया? उस्मान साहब, उस्मान साहब को अभी तक मालूम नहीं हुआ कि मैं कौन हूं। अपनी रियासत के लिए बहाए गए मेरे खून और मेरे शहीद बच्चों को वो नजरअंदाज करते हैं। क्या हुआ बाबा? देहातों की फौज के खिलाफ मैं किस तरह डट के खड़ा रहा, उस्मान ये सुनना ही नहीं चाहता। अब तुम्हारे बाबा कौन हैं, ये उनके जानने का वक्त है। वो मुझे एक मुट्ठी भर जमीन दे रहे हैं कि कबीले को यहां चरा सकूं कि जैसे वो भेड़ बकरियां हों।
लेकिन अब उन्हें खून की गर्मी दिखाने का वक्त आ गया है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? उस्मान साहब जंग की तैयारी कर रहे हैं। हमारे सिवा उन्होंने तमाम कबाइल को पैगाम भेजा है। वो हमें दूसरे कबाइल की नजरों में कमजोर साबित करना चाहते हैं। ये है असल मसला। हम ऐसा नहीं होने देंगे बाबा। बिल्कुल हम नहीं देंगे। मलहून, तुम बहादुर के साथ सिपाही लेकर उस्मान की तरफ जाओ और उसे जाकर बता दो कि हम कौन हैं। उस्मान साहब, मैं आपको यूं बेइज्जत करने नहीं दूंगा। तुम कौन हो? तो गाय का साया जामवा, बोलो। उस्मान ने तुम पर हमला किया और तुम हैरान हो के कि तुम्हारे उस मकाम का किसने बताया? हाँ, आगे बोलो। मेरा खून नहीं बल्कि उस्मान का खून बहाओ तो बेहतर होगा। बोलो। तुम्हें बेचने वाला निकोला है। तो गाय के साथ तो गद्दारी निकोला ने की है। निकोला हमें गायों के खिलाफ करना चाहता है ना? पर वो ऐसा क्यों करेगा? जाहिर है वो तुम्हें तो इस्तेमाल कर ही रहा है और उमर साहब को भी। अगर तोगाई मुझे बताता तो मैं उससे बातचीत करके उसे सब कुछ बता देता। अगर तोगाई मुझ पर भरोसा करता है तो तुम्हारे ये सिपाही ऐसा ना करते। तोगाई की खबर का इंतजार करना। अल्लाह आपका जिहाद मुबारक करे उस्मान साहब। शुक्रिया बाला, बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब, साउची भाई के साथ सिपाही आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भाईजान। मेरे हुजूर, काराजार हिसार में इंतजार कर रहे हैं सरदार आपका। ठीक है, तो चलो हमें फौरन निकलना चाहिए।
सुना है कि आप जिहाद पर जा रहे हैं उस्मान साहब। हम भी इस नेक काम में शामिल होना चाहते हैं। बाबा का हुक्म भी यही है। काफी सिपाही हैं हमारे पास मलहून खातून। अब हमें जितना जल्दी मुमकिन हो निकलना होगा। क्या आप हमें जिहाद के अजर से महरूम रखेंगे उस्मान साहब? जिहाद के रास्ते में रुकावट मत बने मलहून खातून। आप कहना क्या चाहते हैं उस्मान साहब? तिजारत में रुकावट, हमारे जिहाद में भी रुकावट। क्या आपने हमें बूढ़ों की तरह बैठने के लिए इन सरजमीनों में आने की दावत दी है? ताउन करने के लिए आपको दावत दी गई थी, रास्ते में रुकावट बनने के लिए नहीं। मैंने दोस्त बनने के लिए दावत दी थी, दुश्मन बनने के लिए नहीं। जंग के मैदान में किसके साथ निपटूंगा मैं, आपसे या दुश्मन से? अब हट जाइए मेरे रास्ते से। चलो। मलहून खातून, चलिए खैमे में चलकर शरबत पीते हैं और कुछ आपस में बातचीत करते हैं। वापस चलो। रुक जाओ। कमांडर, तीर अंदाजों के साथ मेरे पीछे आओ। हम आगे चल के रास्ते को महफूज बनाएंगे और दस्ते को भी आगाह करेंगे। आगे बढ़ो सिपाहियों। हमारी मालूमात के मुताबिक शहंशाह का भेजा गया लश्कर काराकोश की पहाड़ी से आएगा। और उनका कमांडर अपने खोजियों के साथ लश्कर से अलग हो जाएगा। फिर वो रस्तों को महफूज बनाने के लिए उनसे आगे आएगा। हुजूर, पिछली सर्दियों में आपने जिस तकफूर को मारा था, क्या इससे उसका कोई रिश्ता है? हाँ बिल्कुल है, भाई है ये उसका। इंतकाम की आग में जल रहा होगा।
ये अपनी ही आग में जल जाएगा अपनी आग में। अब्दुल रहमान गाजी के लिए लड़ेंगे हम आज। इंशाल्लाह सरदारान, ये वो मकाम है जहां लश्कर पर घात लगाकर हमला करेंगे, और ये जंग का मैदान होगा। कुंदूज भाईजान, आप पहाड़ की चोटी से हमला करेंगे। साउची भाई और आप इस रास्ते से होते हुए आएंगे। आप इस रास्ते की फिक्र ना करें उस्मान साहब, उन्हें मारते हुए आएंगे। बमसे साहब, आप तीरंदाजों की क़यादत करेंगे। बिल्कुल ठीक है उस्मान साहब, हम उन्हें तीर मार मार कर उनमें छेद कर देंगे इंशाल्लाह। और मैं कालानूस के भाई का सामना करूंगा। बस याद रहे कि कालानूस का भाई और उसके सिपाही हमारे कबीले से हमें कबीला बदर करने आ रहे हैं। तो इसलिए याद रहे, अगर अल्लाह ने चाहा तो उन्हें कले पहुंचने से पहले ही रोक लेंगे। अल्लाह हामी और नासिर हो। आमीन आमीन। हमारा जिहाद मुबारक हो। आ जाओ। अच्छा तो ऐसा है, उनके पास काफी तादाद में सिपाही हैं। जैसा कि मेरा अंदाजा था, वो हमारी साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और बाकी सरदारों की नजरों में वो हमें गद्दार साबित करना चाहते हैं। आप बिल्कुल फिक्र न करें बाबा, हर कोई जानता है कि केजल के बेटे उमर साहब अपने लोगों से कितने मुखलिस हैं। लेकिन निकोला के साथ तिजारत करने की असल वजह उन्हें ना बताने पर कायम है। हाँ, मैं हूं। उस्मान साहब को इस मामले का पता न चले, ताकि निकोला मेरे असल हिसाब से वाकिफ न हो पाए। जब वो कालानोस और तुगाए के साथ निमट रहे होंगे, हम मेनागोल किले को फतह करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े होंगे। बहादुर, अंदर आओ। उस्मान की मदद के लिए आए हुए सरदारों की क्या सूरत हाल है? क्या वो मजबूत और ताकतवर हैं? उन सरदारों को खुद मदद की जरूरत है। वो खुद मुश्किल हालात में हैं। उन्हें जिस तजारत की उम्मीद थी, वो उस तजारत से बहुत दूर हैं। इस हालत में भी वो उस्मान साहब की जहाद की दावत पर भागते हुए गए। दरवेश जुल्फ़िकार की शहादत की वजह से ये एक दुख भरी मुलाकात है, और शादी के काफले पर वापसी पर हमला हो गया। दुल्हन का सीना और दुल्हे का दिल जख्मी है। वस्ल का रास्ता सख्त होता है आकचा दरवेश। सोद के लोग अभी तक इस वाक़े से खौफजदा हैं, और दुकानदार भी बेचैन हैं। क्या दुकानदार का मकसद दरवेश के मकसद से मुख्तलिफ है कौमराल अब्दाल? ये दोनों कुछ खरीदना और बेचना चाहते हैं। दुकानदार तो तिजारत करते हैं, लेकिन दरवेश क्या खरीदते और बेचते हैं? वो अपना नफ्स बेचकर अल्लाह की रजा चाहते हैं मोहतरम शेख। तुम देख रहे हो आकचा,
दरवेश भी तिजारत करते हैं। दुकानदारों और दरवेशों दोनों का मकसद सुकून है। मैं अंदर आ सकती हूँ मोहतरम शेख? सुकून। आ जाओ बेटी। आपका सुकून आ गया है तो हम आपसे इजाजत चाहते हैं मोहतरम शेख। बाला बेटी, मेरी जान, मेरी आंखों का नूर, आओ मेरे पास बैठो। बाबा जान, मेरे रब ने मुझ पर खास करम किया और मुझे आपके हुजूर पेश कर दिया। शुक्र है उस रब्बे करीम का जो रहमान और रहीम है। मुझे बताओ क्या हो रहा है? कुछ कबीले के मामलात हैं बाबा। उस्मान साहब फिर जंग पर गए हैं। वो काफिले पर हमला करने वालों से बदला लेंगे। अच्छा, गाजी भी तिजारत करते हैं बेटी। अल्लाह के हुक्म के साथ वो जान देते हैं और जान लेते हैं। जब वो जीते हैं तो गाजी और मरते हैं तो शहीद कहलाते हैं। बाला, मुझे बताओ असल मसला क्या है? बाबा जान, उस्मान साहब सिर्फ काफिरों से परेशान नहीं, बल्कि उनके कुछ करीबी लोग उनके लिए परेशानी और शिकायत का सबब हैं। उमर साहब अपनी पूरी जिंदगी मंगोल काफिरों से लड़ने वाले एक बहादुर तुर्क सरदार हैं। उस्मान साहब अपने हाथ में तलवार लिए अल्लाह का दीन फैलाने की कोशिश करने वाले गाजियों के सरदार तुर्क सरदार हैं। लेकिन उमर साहब और उनकी बेटी मलहुन खातून मुसलमान मंगोलों और रोमन के दरमियान अपनी बका के लिए परेशान हैं। सरदारान अलग होकर एक दूसरे से लड़ने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस सूरत हाल को खत्म होना चाहिए। रुको! तीरंदाज पहाड़ के उस तरफ जाएंगे। हम तुर्कों की सरजमीन के करीब हैं। उस्मान ने पिछली बार दस्तों को जाल में फांस लिया था। हम मोहतात रहेंगे। तीरंदाजों,